चलता साथ में तीनों को, अब तीनों को ले चलता, तीनों को ले चलता साथ में। मेरा बच्चा, मैं मर जाऊंगी। तो इतनी मैंने बॉडी देखी उनकी, पूरा खून में खून हो रखा था। दिल्ली पुलिस को तो हम यही कहना चाहेंगे ना, जो भैया उसको सजा कर क्या रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कल से। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा आप लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज जो मुद्दा मैं आपको बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आज मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। काली बस्ती का यही वो रोड था जिस रोड पर एक व्यक्ति को लगातार 2 गोलियां मारी गई और उसके बाद हवा में गोलियां उड़ाई गई। ये वो पूरा घर है जिस घर में परिवार वाले रहते हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। देखते ही देखते उस व्यक्ति को गोलियों से मारा जाता है। आप सोचिए कहाँ दिल्ली पुलिस सोई हुई है। आखिर क्यों दिल्ली में लगातार सरेआम इस तरीके से लोगों को गोलियां मार दी जाती है, लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस वीडियो को मैं अंत तक देखिए, परिवार वालों के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आइए मेरे साथ। अब तीनों को, अब तीनों को ले चलता, तीनों को ले चलता साथ में। क्यों तू छोड़ के चला गया हमें? हमें तीनों को साथ में ले चलता, क्यों छोड़ दिया दिशा? मेरा बच्चा, मैं मर जाऊंगी। से मेरे लड़के की शादी होती तो हाथ सब तो कितना अच्छा लगता। संभालो गुरु अपने आप को। गुरु क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना क्या थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी? पता नहीं सर, किसी कोई लड़के थे इधर के ही, उन्होंने फायरिंग कर दी। गुरु घर पर थी और गुरु थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है। आपकी गुरु? हाँ जी, हमारी क्या गुरु नाम है इनका? जस्सी। तो क्या कुछ हो गया था एकदम से, और कौन वो लड़का था जिसके साथ यहाँ? उसके बारे में तो सर हम नहीं जानते, बट बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ है, बहुत बुरा। क्या कुछ हुआ था मैम, बताइए जरा। जस्सी जी, 4:30 बजे की क्या कुछ हुआ था जस्सी जी? दवाई लेने भेजी थी मैं, उसके पापा को। अकेली थी घर में, काम वाला लड़का था मेरे साथ। अकेली थी, मैं घर में लेटी भी थी, है ना। जब तक लड़का भगते हुए नानी गोली मार दी राज के, मैं भग के गई हूँ। ऐसी हालत में तो मेरे भी मारने वाला था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने रहने दे बेटा, क्यों कर रहे तुम लोग ऐसा? जब तक मैंने लड़के को मार दिया उन लोगों ने। आरोपी की पहचान हो पाई? हाँ, मैं जानती यही कि लड़के हो, काली बस्ती के ही। क्या करते हैं वो लोग? ऐसे ही है वो लोग। अच्छा, क्या वजह थी जो ये मारा गया है? पता नहीं, ये सब नहीं पता। लड़ाई किसी और की हो रही थी, उसने यही बोला कि भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में। क्या आपको भी धमकी दी जा रही है? हाँ, इंस्टाग्राम में भी बकायदा स्टोरी लगाई उन लड़कों ने। क्या लिखा है? बकायदा बोल रहे रिकॉर्डिंग में कि जड़ो तुम्हें बताएंगे, है वो है। अच्छा, आपकी क्या क्या दुश्मनी है आप लोगों की उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी, तो बच्चे ही थे वो। तो क्या क्या हो गया था एकदम से ऐसा कि पता इतनी बड़ी एक नहीं। घटना हो गई? थोड़ी देर के लिए निकला था तो एक बच्चा आया, इनको बोला कि नानी राज भैया को किसी ने गोली मार दी। तो मेरी गुरु गई भागकर, उनके आगे हाथ जोड़े, पैर जोड़े कि छोड़ दो। उन लोगों ने नहीं छोड़ा, भाग गए वो गोली मार के। सामने ही इनके फायरिंग? हाँ, इनकी आंखों के सामने कितने राउंड फायर एक गोली पहले मार दी थी, पर तब मेरी गुरु पहुंची थी वहाँ पे, तब वो निकल गए थे। फिर और राज ने उसी समय दम तोड़ दिया? गुरु थी वहाँ पे, गुरु। ये राज कौन था, आपको कहाँ मिला है? मेरा बेटा है वो, 4 साल का था जब से पाल रही मैं उसको। 20 साल का हो गया था वो। आपने गोद लिया था? हाँ जी। तो वो आप लोगों के साथ यहीं पे रहते थे? हाँ, जवान था मेरे साथ, बचपन से पाला है मैंने उसको। पूरी कॉलोनी जानते हैं यहाँ पे। एक और बेटी ले रखी है मैंने, यहीं पे होगी वो। राज कोई काम नहीं करता था? नहीं, पार्लर का कोर्स करवाया था तो छोड़ दिया था। एक बेटी है मेरी। एक बेटी गोद ले रखी है। इन्होंने ये बेटी? हाँ। तो आप मतलब आपका कोई परिवार नहीं होता इसलिए आप लोग ऐसे गोद ले लेते हैं? भैया, परिवार तो होता है, लेकिन एक अपने अंदर की भी तो इच्छा होती है, ममता होती है हमारे अंदर भी। हम भी तो इंसान है। बट जो बच्चा जो गोद लिया था, उसके रियल फादर जो है, उन्होंने ही मैरिज की है इनके साथ में।
उन्होंने ही सेकंड मैरिज इसके साथ में की है। कहाँ जैसे है के वो, साथ में। कहाँ है? वो बॉडी लेने गए हैं हॉस्पिटल में। तो वो अभी आएंगे, वो हाँ, आप ही वो लोगों आने के वाले साथ रहते हैं? हाँ, वो साथ में ही रहती, पूरी फैमिली रहती है। जो राज जो बच्चा जो डेथ हुआ है, उसकी दादी, उसकी चाचा चाची सब यहीं रहते हैं, साथ में ही रहते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, क्या पूरी वजह थी, इतनी बड़ी घटना हो गई? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हमें तो खाली फ़ोन आता है, ठीक है ना, पता लगा कि वो बच्चा नहाने के लिए शैम्पू लेने के लिए बाहर निकला है। जी। थोड़ी देर में 4-5 लड़के आते हैं बाइक से, उसके साथ छेड़खानी यानी कि हाथापाई हुई, दोनों में लड़ाई वड़ाई हुई, उन लड़कों ने उसके साथ में बदतमीज़ी की। वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, किसी से कुछ बोलता नहीं था, ठीक है ना, जॉब करता था, अभी पढ़ भी रहा था, 7वीं 8वीं क्लास में था वो बच्चा, ठीक है ना। वो लड़के आते ही उन्होंने पहली फायरिंग की उसको। कितनी गोलियां चली हैं, कितने राउंड में फायरिंग हुई है? फायरी 2 गोलियां चली हैं पहली। राउंड में हाँ, फायर हुआ। पहले जब गोली चलाई है, उसके बाद में आस पड़ोस ने देखते ही उसकी मम्मी को बताने गए हैं। तो गोली कहाँ पर लगी बच्चे की? कमर में लगी है। कमर में एक गोली, और दूसरी गोली? दूसरी गोली फिर जब उसकी मम्मी आई है, तब उन्होंने दाएं दाएं करके गोलियां चलानी शुरू कर दी। हवा में गोली? हवा में नहीं, एक पहली गोली, दूसरी गोली चलाई, वो भी कमर में जाकर के लगी, फिर उन्होंने हवा में फायरिंग शुरू कर दी सबको डराने के लिए। और पूरी पब्लिक को उन्होंने बोल दिया था स्ट्रिक्टली कि जो भी इस बॉडी को हाथ लगाएगा हम उसको मार देंगे। तो सरेआम ये पूरी घटना कहाँ हो रही थी, कहाँ हो रहा था ये पूरा? मेन रोड पर हो रहा था, यहीं पर ही चौक कोई पर। बचा नहीं पा रहा कोई था? नहीं बचा रहा था, कोई भी नहीं बचा रहा था, के लिए आगे नहीं कोई नहीं आया मदद के लिए। वो लगता है बच्चा समाज वहीं आज पूरा सोया हुआ है। हाँ, पूरा समाज सो रखा है, ठीक है ना। उस बच्चे ने तड़प तड़प के अपनी माँ के सामने दम तोड़ दिया। उसकी माँ तो वहीं बेहोश हो गई थी। आपके हाथ में बच्चे ने दम तोड़ा? हॉस्पिटल में में इनके सामने हुआ है सब। इनके सामने हुआ है? ये समझ लो हॉस्पिटल ले गए थे फिर। क्या कह रही हैं? इनके सामने ही हुआ है, आप ये समझ लो कि इनके सामने हुआ है। वो हॉस्पिटल ले गए थे तुरंत बच्चे को उठा के, उसने देखते ही वो बेहोश हो गई था। वो सब लोग गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तो हॉस्पिटल से फिर खबर आई। क्या कहेंगी सरकार को, प्रशासन को, व्यवस्था को? मांग करो। मैं कुछ नहीं चाहती, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। तरफ से हमें कोई ऐसे तो आए दिन आज से इनके और क्रिमिनल के और वो बढ़ेंगे, इनको फांसी की सजा दो, इनको मेरे को इंसाफ करा चाहिए। जाएगा तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। इनको सजा नहीं, होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए इनको। फरार है वो लोग। मैं तो मोदी सरकार से ही कहती हूँ, मेरा इंसाफ दो मोदी सरकार। मैंने बहुत मुश्किलों से पाला था मैंने बच्चा। मैं तो पैदा भी नहीं कर सकती दोबारा। तो सेकंड मैरिज आपने की थी, मतलब उस व्यक्ति की सेकंड मैरिज थी जिससे आपने शादी की थी? तो ये बच्चा पहली माँ का था और हाँ, आप वो इनकी छोड़ के चले गई थी बचपन में उसको, 1 साल के को। उनकी डेथ हो गई थी। नहीं नहीं, वो छोड़ के चले गई, आज तक नहीं आई वो। तो उसके बाद फिर इनके पिता के साथ आप रिलेशन में हाँ आई, जी, हाँ, जब जिसके से- बाद ये बच्चा जो है वो आपके साथ रहने लगा, पालन पोषण करने लगा, हाँ, सब कुछ करने लग गई थी। और उसके बाद फिर देखते ही देखते इतनी बड़ी घटना हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई नशे का कारोबारी जुड़ा हुआ था या बच्चा कोई नशा करता था? नहीं नशे अट्टा पत्ते से करता वो था, बहुत लंबा दूर चौड़ा था, वो। उसकी फोटो देखना कैसा है वो। कोई नशा नहीं जिम करता था। वगैरह करने वाला बच्चा था, पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा था, अच्छा, ऐसा कोई नहीं था। दोस्त है या कोई लड़की का चक्कर है, कुछ ऐसा था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरु तो बल्कि उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी शादी के लिए, अगले साल शादी का और कर रही बड़ी थी वो। वजह क्या हो सकती है, क्योंकि एक बच्चे की ऐसे दिन दहाड़े मौत होगी, पीछे कोई तो वजह होगी। क्या पता, आपको वजह नहीं पता है? वजह पता होती तो मैं कुछ जाके माफी मांग लेती उन लड़कों से, जान के माफी मांग लेती अपने बच्चे के लिए, अपने आप को गोली लगवा देती, उसको बचा लेती मैं, अगर मुझे पता रहता तो। इनको कुछ पता ही नहीं ना। क्या कुछ कह रही हैं? इनको कुछ पता ही नहीं था। ये तो जैसे रोज घर पे रहती है ऐसी नॉर्मली बैठी हुई थी, फ़ोन पे बात कर रही थी। अचानक से हुआ ना ये, तब गई हैं। इनको अगर पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो एक्शन ले लेती पहले ही। नहीं पता था इनको कि ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं तो हम लोग एक्शन लेते। तो आप लोग कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर इनकी फैमिली रहती है, मेरी गुरु, इनका बेटा जिनकी डेथ हुई है, आप लोग इनके कहाँ हस्बैंड, हम मंगलापुरी रहते हैं। मंगलापुरी। तो जब आपको इस घटना के बारे में पता चला तो आप सब लोग यहाँ पर आए? हाँ, तब आए हम रात। क्या कह रहे हो मैडम? सब बकते बकते हम दादी से बात कर रहे थे, मेरी दादी रोने लगी, इनका फोन नहीं लगा दोबारा। दादी ने जब फोन करा तो मेरे भाई की बोला गोली लग गई, हम सबके सब ऐसे बक के आ गए। हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी कोई सुनवाई जल्दी नहीं करी। हो सकता था क्योंकि वहाँ पे जल्दी देखते फालते तो कुछ ना कुछ हो जाता, कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने देखा तो इतनी मैंने बॉडी देखी उनकी, पूरा खून में खून हो रखा था। उनको फांसी चाहिए, मेरे भाई की जान गई, उनकी फांसी चाहिए हमें। मेरे भाई की डेथ हुई है तो उनकी फांसी चाहिए। जिन्होंने मेरे भाई की हत्या करी है, उनकी गोली चलाई है, उनको फांसी होनी चाहिए।
फांसी जल्दी जल्दी उनको ढूंढो, फांसी दो। उन लोगों ने मेरे भाई की जान ली है, कैसे कैसे पाला उनको मेरी दादी जी ने। उनका कोई भी नहीं है अब, आगे या क्या होगा उनका बुढ़ापे का। एक जो उनकी बेटी है, ये भी ड्रॉप कर रखी है, उन्होंने क्या होगा उन लोगों का, उनका कौन सहारा है। उन लोग तो मर्डर करके चले गए, तो आगे जाके क्या होगा। हम लोग समझा ही रहे थे, लेडीज वगैरह सब वहाँ के लोग समझा रहे थे। उसने एकदम से बंदूक लगा के उसने चला दी बंदूक और उसको गोली लग गई लड़के को। वो लड़का क्या लगता था आपका? कुछ नहीं लगता, वो लड़का जो कौन सा जिसने गोली मार। आपके हाथों में दम तोड़ा लड़के ने? दम नहीं तोड़ा उसने दीनदयाल में दम तोड़ा है, वो जिंदा था। आपके हाथ में था जिस वक्त गोली लगी? हाँ, मैं उसके पास ही थी और भी लोग उसके पास थे। वहाँ पे लगी है। कहाँ पे लगी थी? शरीर? यहाँ पे पेट पे लगी थी, कमर के नीचे? जी। तो कौन थे जिन लोगों ने मारा, उनकी कोई पहचान हो पाई? कोई सीसीटीवी फुटेज? है, हाँ, पुलिस के पास है सीसीटीवी? हाँ, पूरा पुलिस के पास है, आप पुलिस से जाके लीजिए। और हम ये नहीं चाहते आप लोग सब आ रहे हो, जब से मैं देख रही हूँ खाली मीडिया ये वाले आए जा रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं मीडिया वाले। नहीं, मीडिया वाले तो न्यूज दिखाएंगे, तो दिखाएंगे तो कुछ उसका भी तो करेंगे। होनी चाहिए ना, बिल्कुल होगी मैडम, हम न्यूज दिखाएंगे तो समाधान जो सजा होगा। करके जाओ उनको होती नहीं उसको आप 4 दिन रखवा दोगे, फिर उसको छुड़वा दोगे, क्योंकि उसकी आदत बन गई है ऐसे ही। वो लड़के यहीं के रहने वाले थे जिन्होंने गोली मारी? हाँ, आगे रहता है। जी। अच्छा, वो जो लड़का था जो अब नहीं रहा, वो आपका क्या लगते थे? हमारे बच्चों के दोस्त यार हैं, हमारा भी बच्चा ही है वो, हमारा भी भाई है, हमारे भाई का भाई दोस्त है, तो हमारा भी भाई है ना वो। जी। तो उनकी कोई आपसी रंजिश थी जो ये घटना हुई? हमारी कोई रंजिश नहीं थी उनसे। हमारे बच्चे अच्छा, ऐसे दिल्ली है ही पुलिस नहीं। को क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली पुलिस को तो हम यही कहना चाहेंगे ना, जो भैया उसको कल से सजा आप कर क्या रहे हैं? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कल से? वो खुलेआम घूम रहा है कल से, सजा चाहिए उसको कुछ नहीं अभी तक किया है कि किसी को उठाया कि कुछ नहीं किया है, उसको वो घूम रहा है खुलेआम। बच्चे की कल से बॉडी पड़ी है, अभी तक नहीं दी है। कर क्या रहे हैं? के बाद वीडियो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है वो खुलेआम। खुलेआम वीडियो जिन्होंने मारा है? हाँ, खुलेआम वीडियो डाल रहा है, वीडियो डाल गाली गलौज करने वाली गाली दे बक रहा रहा है, कह है रहा किसको दे जो रहा? हमारे बच्चों को ही दे रहा है वो, कि अब जो आएगा फिर अब उसका नंबर है। तो अब आपके बच्चों का भी खतरा है? हमारे खतरा है, हमारे बच्चों को भी सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चों के लिए हम नहीं चाहते बच्चों उस बच्चे के साथ हो गया, कल को और भी बच्चों के साथ हो। अच्छा, इससे पहले भी ऐसी कोई लड़ाई या क्या घटना ये हुई कोई थी? गैंग है क्या? कोई गैंग है? यहाँ पे तो गैंग ही रहता है काली। आजकल बच्चे गैंग है, जिनके पिस्तौल है, आजकल बच्चों के हाथ में तो 4 पिस्तौल बच्चे है, इकट्ठे होके गैंग बना लेते बना हैं। लेते हैं यहाँ पे। तो नहीं आई पुलिस, अब अब पुलिस भी आ रही है। कल से पुलिस कोई पर नहीं आ भरोसा रही नहीं है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पुलिस पे, तो हमें बिल्कुल भी नहीं भरोसा। जिनके जेब में नोट है उनकी पुलिस है, गरीबों हम लोग के गरीबों की पुलिस नहीं है आजकल। तो कहीं ना कहीं पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई किस तरीके से पूरा की पूरा जो परिवार है रो रो कर बुरा हाल है। साफ तौर से बता दें कि किन्नर समाज का से जुड़ा हुआ ये पूरा की पूरा परिवार है। और साफ तौर से आपको बता दें कि लड़का था, 20 साल की उम्र थी, उसको काफ़ी सालों तक इन्होंने पाला। और उसके बाद देखिए कैसे किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से लड़कों की, छोटे छोटे बच्चों की गैंग बनती जा रही है, जिस तरीके से लोगों के अंदर संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, सड़कों पर गोलियां चल जाती है और मौके पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आखिर हत्या का जिम्मेदार कौन है? वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।